नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लर्न वन के ये सेशन में जहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ ओओपी डिस्कस करेंगे। अब ओओपी के कंसेप्ट हम क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि हम सबको पता है अब क्या कि जावा जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ओओपी है। तो अगर जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब क्या कि जावा के अंदर सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसलिए इसका डिटेल में कि ये अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो अगर हम क्लैरिटी से समझ ले तो प्रोग्रामिंग जो है हमारे लिए एक फन एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम अभी कंसेप्ट ऑफ ओओपी डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, या ओओपी अगर हम करते हैं तो हमको उससे कौन कौन से कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हमको अचीव हो जाते हैं, मिलते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है वो हम समझेंगे, फिर हम समझेंगे क्लास क्या है, फिर हम समझेंगे इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। ये सारी चीज़ों को अगर हमने क्या है और ऐसा करने से क्या एडवांटेज मिलते हैं अगर वो हम समझेंगे तो जैसे मैं बता चुकी हूँ जावा में प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग हमको करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑलरेडी आपको जब मैं फीचर्स डिस्कस कर रही थी तब मैं बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है। सब कुछ भी आप रियल लाइफ में जो कुछ भी आप सोचते हो वो ऑब्जेक्ट होता है। एनीथिंग इन रियल लाइफ, कोई भी एंटिटी, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाया, अगर आप बोलो कि मैं एक बाइक है तो बाइक ऑब्जेक्ट है, स्पेक्स ऑब्जेक्ट है, शू हॉर्स ऑब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आप ऑब्जेक्ट है, आपने घड़ी पहनी है ऑब्जेक्ट है, लायन ऑब्जेक्ट है, डियर ऑब्जेक्ट है, बेंच ऑब्जेक्ट है। तो आप रियलिटी में कुछ भी सोचते हो, जो रियलिटी में चीज एग्जिस्ट करती है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, शायद वो हो सकता है वो चीज को आप टच भी कर सकते हो, या फिर कुछ चीज ऐसी होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। जैसे कि फाइल, कौन सी फाइल, जो मेरे मशीन में है। आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे हमने लास्ट एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया, तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम का हमने नाम क्या रखा था, hello.java। तो क्या मैं hello.java को छू सकती हूँ? क्या हम उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं। फिर हमने उसको कंपाइल किया। तो कंपाइल किया मतलब क्या कि हमको पता है अंदर कंपाइलर है मशीन के अंदर। आपने जैसे लिखा जावासी hello.java तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। मतलब क्या कि कंपाइलर है तभी तो वो कंपाइल कर पाता है। तो क्या आपने कंपाइलर को छुआ? नहीं। आप छू सकते हो? नहीं, आप छू नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी कंपाइलर है वो आपको पता है, hello.java है वो आपको पता है। आपने कंपाइल किया, वैसे हेलो वर्ल्ड का एक क्लास फाइल बन गया, .class फाइल। तो क्या आप वो क्लास फाइल को छू सकते हो? नहीं। लेकिन क्लास फाइल अगर नहीं है तो क्या आपका प्रोग्राम आप चला सकते हो? नहीं। मतलब क्या कि जो आपकी क्लास फाइल है वो भी रियलिटी में एग्जिस्ट तो करती है पर आप उसको टच नहीं कर सकते। पर अगर वो नहीं है या है, बराबर नहीं है ना, तो उसका एग्जिस्टेंस है, आप टच नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, मेजॉरिटी जो चीजें होती है आप उसको टच भी कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोबाइल हो गया, बॉटल हो गया, कपड़े हो गए, एक शर्ट हो गया, ठीक है, एक शूज हो गया। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। बट फाइल हो गई, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया है, तो वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज को आप सोचते हो जो रियलिटी में है, रियल लाइफ में है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एक स्टेट होता है, उसका कुछ बिहेवियर होगा और उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे अगर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेरा एक ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट अगर मैं बोलूं सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम्ड नम्रता, तो नम्रता जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, पर उसका स्टेट हो सकता है। क्या स्टेट हो सकता है? सपोज नम्रता ने एग्जाम दी है तो नम्रता का स्टेट हो सकता है नम्रता पास हुई कि नम्रता फेल हुई। तो उसका स्टेट क्या है, पास या फेल।
तो ये उसका स्टेट हो गया। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्टेट हो सकता है। अगर और भी अच्छे से ल्यूसिड वे में आपको मैं समझाऊं तो सपोज मैं अगर लूँ H2O, आप सबको पता है H2O मतलब क्या, पानी। तो पानी का अलग अलग स्टेट हो सकता है। पानी लिक्विड स्टेट में हो सकता है, पानी लिक्विड नहीं तो सपोज वेपर स्टेट में हो सकता है, गैस के फॉर्म में, या पानी सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। कैसे? तो अगर पानी के अंदर जो टेम्परेचर नाम का उसका एक प्रॉपर्टी है, वो टेम्परेचर की वैल्यू अगर 100 के ऊपर हो जाती है तो वो गैस के फॉर्म में चला जाता है। अगर पानी के अंदर टेम्परेचर नाम का जो एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू टेम्परेचर हर एक पानी का टेम्परेचर होगा, तो अगर वो प्रॉपर्टी जो है टेम्परेचर की वो अगर 0 से कम हो जाती है, बिलो हो जाती है, तो उसका स्टेट हो जाता है सॉलिड। वैसे नम्रता है, अगर नम्रता के पास मार्क्स नाम की एक प्रॉपर्टी है, मार्क्स, तो अगर नम्रता के मार्क्स सपोज हमारा ऐसा है कि 45 के बिलो फेल, 45 आ गए मतलब पास, तो नम्रता जो है उसके पास मार्क्स की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 45 से कम है मतलब नम्रता का स्टेट हो गया कि ये फेल स्टूडेंट है। बट नम्रता नहीं, नम्रता ऐसी नहीं है, नम्रता के तो 90 मार्क्स आ गए हैं। तो नम्रता के पास जो प्रॉपर्टी है मार्क्स नाम की, उसमें क्या वैल्यू है, 90, मतलब नम्रता का स्टेट क्या है, पास। राइट? तो ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ डोर, तो डोर ओपन स्टेट में हो सकता है, डोर क्लोज स्टेट में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि डोर अभी क्या पोजीशन पे है, उसका हिंज का क्या पोजीशन है ना, जो हिंज होता है उसका क्या पोजीशन है, वो डिसाइड करेंगे कि डोर का स्टेट क्या है, ओपन है कि क्लोज है। तो कुछ भी आप अगर सोचो, सपोज मैं एक टॉफी खा रही हूँ, तो टॉफी का स्टेट हो सकता है हाफ ईटन या फुल ईटन। राइट? तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ चेंज होता है, कुछ वैल्यूज में चेंज होती है, उससे हम जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट डिसाइड कर सकते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो होता है उसका अलग अलग स्टेट हो सकता है। फिर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है। बिहेवियर मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट कुछ बिहेव करता है। सपोज अगर मैं नम्रता की ही बात करूं तो नम्रता का बिहेवियर है कि नम्रता एग्जाम देती है। राइट? सो अपीयर फॉर एग्जाम, व्यू रिजल्ट, नम्रता अटेंड लेक्चर। तो ये जो वो बिहेव, किस तरह से वो बिहेव, नम्रता ईट, राइट, नम्रता गो फॉर प्रैक्टिकल्स, नम्रता परफॉर्म्स प्रैक्टिकल्स, तो ये नम्रता का बिहेवियर है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है। और ऐसे नम्रता नहीं, जितनी नम्रता है, फिर सपोज परेश नाम का दूसरा स्टूडेंट है, तो परेश का भी बिहेवियर ऐसा ही होगा कि परेश भी क्या है, परेश कैन ऑल्सो अपीयर फॉर एग्जाम, परेश कैन ऑल्सो अटेंड लेक्चर्स। तो परेश का भी ऐसा बिहेवियर है। बट नम्रता का एग्जाम देना और परेश का एग्जाम देना, दोनों कर रहे हैं अपीयर एग्जाम, लेकिन दोनों का इंडिविजुअल एग्जाम अपीयर करना अलग अलग है। नम्रता उसका पेपर लिखेगी और परेश जो है वो उसका पेपर लिखेगा। तो ऐसे हम कोई भी स्टूडेंट ले ले तो वो सारे ऐसा करते हैं, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस तरीके से भी एग्जाम होती है, लेकिन अपीयर तो करना पड़ता है एग्जाम। रिजल्ट तो व्यू करेंगे, वो अटेंड करेंगे लेक्चर, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ई फॉर्मेट में हो, मशीन के अंदर देखते हैं या सामने टीचर को देखते हैं, लेकिन अटेंड करना पड़ेगा लेक्चर। तो ये जितने भी स्टूडेंट है या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनका ऐसा बिहेवियर होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग बिहेवियर होता है। फिर ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी, ये ऑब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी है वो ऑब्जेक्ट का यूनिकनेस बताती है। यूनिकनेस मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग। समझो कि मेरे हाथ में सपोज 2 चौक लेके मैं खड़ी हूं, तो अगर दोनों चौक एक ही मटेरियल से बने हैं, चौक का कंपोजिशन सेम है, केमिकल जो डाले हुए हैं वो एक ही है, एक ही फैक्ट्री में मैंने बनाए, मतलब जिसने भी बनाए एक ही फैक्ट्री में बनाए हैं, एक ही मशीन के अंदर उनका प्रोडक्शन हुआ है, दोनों एक ही बॉक्स में रखे गए थे, दोनों एक ही डेट पे बने गए हैं, दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट हुए हैं, दोनों सपोज अभी ऐसा समझो कि सपोज मेरे हाथ में है तो दोनों अभी मेरे ही हाथ में है। सपोज मैं दोनों को लेफ्ट राइट से नहीं, दोनों को मैं अगर राइट हैंड से ही पकड़ती हूं तो दोनों मेरे राइट हैंड में है। तो क्या वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट? 2 अलग अलग ना।
दोनों का इंडिविजुअलिटी तो है। अगर सपोज एक चौक को मैं तोड़ दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं या लिख के पूरा वो खत्म हो जाए, तो क्या दूसरा चौक भी खत्म हो जाता है? नहीं, उसका तो इंडिविजुअलिटी रहती है। मतलब क्या कि हर एक ऑब्जेक्ट की जो है वो यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी न किसी तरह से। प्रोग्राम अब नॉर्मली रियल लाइफ में हम उसको यूनिकनेस कैसे है, या तो स्टूडेंट है तो हम रोल नंबर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। अभी आप अगर सुपरमार्केट में जाते हो तो हर एक को बारकोड दे देते हैं जिससे पता चलता है कि ये यूनिक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ कोडिंग के फॉर्म में उसकी यूनिकनेस रहती है। अगर इंसान है तो वो नाम सेम है तो पापा का नाम, सरनेम वो भी सेम है तो फिर कुछ और ऐड कर देते हैं ना। कहीं ना कहीं हमको हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिकनेस चाहिए होती है। तो यूनिकनेस कैसे मिलेगी? उसकी आइडेंटिटी होती है। मतलब क्या कि हर एक ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। जैसे आपको आई कार्ड मिलता है तो आई कार्ड मतलब क्या? आइडेंटिटी कार्ड। आपको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो आपके आइडेंटिटी कार्ड में कुछ ऐसा होगा, अगर स्कूल है तो GR नंबर या ऐसा कुछ एनरोलमेंट नंबर्स वगैरह देते हैं कॉलेजेस में, तो उससे हर एक ऑब्जेक्ट, आप तो एक ऑब्जेक्ट ही हो गए कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। तो वो जो यूनिकनेस है, अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय को आईडी दिया जाता है। तो एम्प्लॉय आईडी क्या क्यों रखते हैं? एम्प्लॉय आईडी की ऐसी जरूरत नहीं है। क्यों होता है एम्प्लॉय आईडी? क्योंकि हमको अगर 2 एम्प्लॉयज का एक ही नाम है, सपोज मनन मेहता, तो मनन मेहता नाम के अगर 2 हमारे पास एम्प्लॉय है तो हमको कैसे यूनिकनेस मिलेगा? एम्प्लॉय आईडी से। तो ऐसे आइडेंटिटी दी जाती है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ स्टेट होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में है। फिर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है। हमेशा ये चीज को याद रखने की भी जरूरत, समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट की यूनिकनेस है। ये ऑब्जेक्ट का इस तरह से समझना है हमको कि ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, बिहेवियर होता है और आइडेंटिटी होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, वो हो गया क्लास। तो क्लास क्या है? क्लासरूम हमको पता है, पर क्लास क्या है? तो क्लास समझते हैं कि जैसे समझो कि ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप जैसा है, जो कि डेटा और फंक्शन जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमन है उसका डिफाइन करते हैं। मतलब कि सपोज मैंने एग्जांपल दिया नम्रता परेश, तो नम्रता ऑब्जेक्ट है, परेश भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन नम्रता का बिहेवियर, परेश का बिहेवियर एक जैसा। नम्रता एग्जाम देती है, परेश भी एग्जाम देता है। नम्रता एग्जाम का रिजल्ट देखती है, परेश भी एग्जाम का रिजल्ट देखता है। नम्रता लेक्चर अटेंड करती है, परेश भी लेक्चर अटेंड करता है। नम्रता फीस पे करती है, परेश भी फीस पे करता है। तो मतलब क्या कि इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा, दोनों का नाम अलग आ रहा है, दोनों की हो सकता है ये लड़की है या लड़का है तो फीस स्ट्रक्चर में भी शायद डिफरेंस हो सकता है। फिर नम्रता का जो एग्जाम लिखने का तरीका है और उसका जो रिजल्ट आता है वो अलग है, परेश का अलग है, लेकिन दोनों का बिहेवियर एक जैसा। दोनों लेक्चर्स अटेंड करते हैं, एक शायद ऑनलाइन प्रीफर कर रहा है, दूसरा ऑफलाइन प्रीफर कर रहा है, तो पर दोनों को लेक्चर्स तो अटेंड करना है। तो मतलब ऐसे जो सेम काइंड ऑफ कॉमन जो इन दोनों ऑब्जेक्ट में कॉमन है, ठीक है, वो कॉमन हमने डिफाइन कर दिया कि अच्छा इन दोनों का बिहेवियर कॉमन है। मतलब क्या कि ऐसे जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो सारे ऐसे कॉमन ऑब्जेक्ट्स जिसमें एक जैसी प्रॉपर्टी, एक जैसा जिनका बिहेवियर होगा, कि जिनको लेक्चर अटेंड करना होगा, जिनको फीस पे करना होगा, जिनको एग्जाम देनी पड़ेगी, जो रिजल्ट दे सकते हैं, ऐसे जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऐसा बिहेव करेंगे, उन सबको हम एक क्लास का नाम दे देते हैं कि वो हो गए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट क्लास का नाम हो गया और नम्रता, परेश, महेश जो भी है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स हो गए। इसलिए क्लास को क्या बोल सकते हैं? क्लास को हम बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट या फिर प्रोटोटाइप जैसा, जो डिफाइन करते हैं कि क्लास का डेटा और मेथड्स क्या हो सकते हैं। डेटा मतलब क्या कि नम्रता अगर ऑब्जेक्ट ले ले तो नम्रता का नेम क्या है, नम्रता का एड्रेस होगा, नम्रता का ईमेल एड्रेस होगा, नम्रता का फ़ोन नंबर होगा, नम्रता के मार्क्स होंगे, नम्रता का स्टैंडर्ड होगा,
कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है, राइट। वैसे ही परेश के पास भी इतनी चीज़ें होगी, परेश का भी नाम होगा, परेश का भी डेट ऑफ बर्थ होगा, परेश का भी ईमेल एड्रेस होगा, परेश का पोस्टल एड्रेस होगा, परेश कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो भी हम स्टोर करेंगे, परेश का रिजल्ट मतलब मार्क्स भी हम स्टोर करेंगे। तो ये जो सारे डेटा है वो दोनों के पास है। डेटा के अंदर वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एम्प्लॉय है, सपोज मैंने मनन मेहता बताया, राइट। तो मनन मेहता, दोनों मनन मेहता का बिहेवियर कॉमन है कि दोनों शिफ्ट टाइमिंग हो सकता है अलग अलग है, लेकिन दोनों को अपने शिफ्ट में आना है, ऑफिस आना है, दोनों को जो काम दे दिया गया है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकती है, लेकिन दोनों को जो काम दिया गया है वो दोनों को करना है, दोनों को सैलरी मिलती है, दोनों को फिक्स छुट्टी मिलती है, कुछ उनके बेस्ड ऑन कैसा रूल्स है तो दोनों को कुछ छुट्टी मिलती है, ठीक है। फिर दोनों का अगर हम डेटा को सोचें तो दोनों का डेटा ये हो सकता है, उनका नाम है, उनका डिपार्टमेंट है, उनका डेजिग्नेशन है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, उनका ईमेल एड्रेस होगा, उनका भी फ़ोन नंबर होगा, इनका भी डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ जॉइनिंग होगा। ये दोनों मनन मेहता में होने वाले हैं। पर हो सकता है एक मनन मेहता का डिपार्टमेंट HR हो और दूसरे मनन मेहता का डिपार्टमेंट के अंदर जो वैल्यू होगी वो हो सकता है IT डिपार्टमेंट हो। एक की सैलरी हो सकता है 90,000 हो और दूसरे की सैलरी हो सकता है 80,000 हो। तो सैलरी दोनों की होनी चाहिए, वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो उनका डेटा जो है वो डेटा दोनों में रहेगा, पर डेटा में वैल्यू अलग अलग हो सकती है। दोनों का बिहेवियर है वो एक जैसा होगा, दोनों आएंगे, काम करेंगे अपने अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, दोनों जब मंथ एंड आएगा दोनों को सैलरी मिलेगी, तो उनका बिहेवियर भी एक जैसा। तो ऐसे जितने भी मनन मेहता, दो मनन मेहता जैसे और भी जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आके काम करेंगे, सैलरी लेंगे, छुट्टी लेंगे, जिनका नाम होगा, डिपार्टमेंट होगा, डेजिग्नेशन होगा, एक जैसा कॉमन, तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स को हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स है कौन सी क्लास के, तो एम्प्लॉय क्लास के। तो क्लास क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटोटाइप हो गया। और उसको रियलिटी में कौन लाता है, मतलब एम्प्लॉय जैसा कुछ रियलिटी में बोलूँ कि एम्प्लॉय दिखाओ, तो एम्प्लॉय मतलब आप या तो मनन मेहता दिखाओगे या दूसरा मनन मेहता दिखाओगे। रियलिटी में क्लास नहीं होता है, रियलिटी में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्या कहते हैं, एक जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्लास बोल सकते हैं। क्योंकि हमको ऐसा चाहिए कि जितने भी मनन मेहता जितने भी और भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब का एक जैसी चीजें हमको चाहिए, इसलिए हम एक डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्लास, सिंपल। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक फैक्ट्री जैसा है क्लास, जिसका काम है, जैसे फैक्ट्री प्रोडक्शन की फैक्ट्री हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो क्या करते हैं, एक जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करते रहते हैं। किसी भी चीज़ की फैक्ट्री सोचो, प्रोडक्शन की फैक्ट्री, तो वो फैक्ट्री का काम क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं। तो क्लास का भी क्या काम है, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स देना है। अगर मैं और भी ल्यूसिड वे में अगर आपको और से दूसरे तरीके से समझाऊं तो क्लास को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम चॉकलेट्स बनाते हैं उसके जो मोल्ड होते हैं, होममेड चॉकलेट्स के जो मोल्ड होते हैं, ठीक है, तो वो मोल्ड के अंदर क्या होता है, मोल्ड वो फिक्स शेप होता है, उसमें आप जब चॉकलेट पोर करोगे तब आपकी चॉकलेट बनेगी। तो वो जितनी भी चॉकलेट्स आप बनाओगे वो एक जैसी बनती है, अलग अलग नहीं बनती, क्योंकि मोल्ड एक जैसे हैं। तो सिमिलर सबका जो शेप होगा, डायमेंशन होगा कि कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, टेस्ट होगा, वो सबका एक जैसा होगा। पर ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो एक ही क्लास के होंगे या एक ही मोल्ड से बने हैं, तो उनका बिहेवियर एक जैसा, शेप एक जैसा। तो क्लास मतलब हम बोल सकते हैं मोल्ड, और उसका जो चॉकलेट्स बनके जो रियलिटी में हमको एक्चुअल में खानी है, जिसका हमारा पर्पस है, वो है चॉकलेट्स जो बनेगी। तो वो जो चॉकलेट्स है वो हमारे काम के हैं। हमको परेश का काम है, हमको नम्रता का काम है, हमको मनन मेहता का काम है। पर ऐसे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो हम बोलते हैं कि ये क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो क्लास क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्लास को, और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्लास क्या है। तो यहाँ पे मैंने 4 यहाँ पे दिखाए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मुझे रियलिटी में दिखे तो मैंने उनके पिक्चर क्लिक करके रखे। तो हम इनके सिमिलैरिटी समझते हैं, इनका डिफरेंस समझते हैं कि अच्छा इसमें सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ऐसे जो 4 ऑब्जेक्ट्स मिले तो उनमें डिफरेंस है कि सबका कलर अलग अलग है, सबका ब्रीड भी अलग अलग है,
सबकी एज भी अलग अलग है, सबकी साइज भी अलग अलग है, लेकिन सबके पास कलर है, सब कोई ना कोई ब्रीड को बिलोंग करता है, सबकी साइज कुछ ना कुछ है, सबकी एज है, लेकिन सब में वैल्यू कुछ अलग, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रे है, किसी का ब्लैक है, किसी का और कोई शेड है, पर सबका कलर तो है ही। तो ऐसे उनके डिफरेंस आए। फिर हमने देखा कि इनकी कॉमन बिहेवियर मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखा कि सब कोई खाता है, सब कोई सोता है, सब कोई दौड़ता है, सब कोई बार्क करता है, सब कोई पूंछ हिलाता है। तो मतलब ये सारे के सारे जितकी मैंने फोटोज देखी है वो सारे एक जैसा बिहेव करते हैं। तो फिर मतलब मैं सोच सकती हूँ कि मैं इनको क्लास में डाल सकती हूँ, एक डॉग नाम का क्लास बना दूँ, और ये जो 4 है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, मोती और टॉमी और XYZ, ये 4 अलग अलग नाम है, पर ये 4 ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास स्टूडेंट को क्लास डॉग को बिलोंग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास का नाम हो गया डॉग, क्लास के डेटा हो गए कलर, ब्रीड, साइज, एज, और क्लास का बिहेवियर जिसको हम प्रोग्रामेटिकली फंक्शंस बोलते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। तो क्लास के फंक्शंस होंगे बार्क, ईट, स्लीप, रन। ये कुछ लिस्ट किए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। उसकी डेटा मतलब कि प्रॉपर्टीज भी आप बहुत सारी और रख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी उनका रख सकते हैं, जैसे एज रखे उसकी जगह पे डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं, उनका फेवरेट खाना कौन सा है वो भी हम रख सकते हैं। बट ये हमने कुछ लिस्ट आउट किए हैं और साथ में उनका बिहेवियर लिस्ट आउट किया है। तो इस तरह से एक क्लास को हमने डिसाइड किया। कार ऑब्जेक्ट लिया, तो अब हमने रियलिटी में ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे। फिर हमने क्या देखा कि सबको कोई ना कोई मॉडल को बिलोंग करता है, हर एक कोई कंपनी किसी ना किसी कंपनी का मेक है, हर एक में फ्यूल का लेवल होता है, हर एक में हम बोलते हैं कि ये सीडान है या हैचबैक है, क्या है, तो इस सीडान नाम का हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितनी कैपेसिटी है मतलब कितने जन बैठ सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो नंबर ऑफ सीट्स नाम का हमारे पास एट्रीब्यूट हो गया या डेटा हो गया या प्रॉपर्टी हो गई। फिर कितना माइलेज देती है ये कार, ठीक है। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको मिले तो हमने इसका जो इतना जो प्रॉपर्टीज है या उसका डेटा है या उसका एट्रीब्यूट्स है वो हमने नोट कर लिया। और कौन सी मेथड्स होगी, तो आप उसको एक्सीलरेट कर सकते हो, उसको लेफ्ट ले जा सकते हो, उसको राइट ले जा सकते हो, उसको न्यूट्रल में डाल सकते हो। तो ये जो सारे क्या है उसके बिहेवियर या उसके मेथड्स हो गए या उसके फंक्शंस हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो हम बिहेवियर बोलते हैं कि वो एक्सेलरेट हम उसको कर सकते हैं, उसको टेक लेफ्ट कर सकते हैं, उसको न्यूट्रल में डाल सकते हैं, तो उसके आगे मैंने ब्रैकेट्स रखे हुए हैं। मतलब क्या, उसका जो बिहेवियर होगा, मेथड्स होगा, फंक्शंस होगा, उसके सराउंडिंग में इस तरह से खाली ब्रैकेट्स, उसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो ये पैरेंथेसिस आएंगे। तो ये आप सोचो कोई भी क्लास है तो इस तरह से क्लास डिसाइड होता है कि जितनी भी हमने कार देखी, हम अब क्योंकि ये बहुत यूज टू टर्मिनोलॉजी इसलिए आ जाता है कि कितनी भी कार देखी, बट आप सोचो कि जितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जिसका बिहेवियर एक जैसा हो तो हमने उसको क्लब करके कार कर दिया। फिर ऐसे और हम देखेंगे कि जिसका सिमिलर बिहेवियर होगा उसको हम बाइक कर देते हैं, या जरूरत पड़ने पर हम ये भी कर सकते हैं कि व्हीकल नाम का एक क्लास बना दे। हमारा पर्पस क्या है वो हमको सोचना है, हम व्हीकल नाम का भी क्लास बना सकते हैं। तो कार वो भी व्हीकल है, बाइक भी व्हीकल है। तो हम जो पूरा हमारा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसमें किस तरह से यूज करने वाले हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्लास कैसे बनाएंगे, व्हीकल क्लास बनाएंगे कि कार क्लास बनानी है। सिमिलरली सपोज पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, चॉक, डस्टर, फाइल, पेपर, स्टेपलर, ये सारे इंडिविजुअल क्लासेस भी हम बना सकते हैं। या फिर स्टेशनरी क्लास नाम का क्लास बना दो कि जो भी स्टेशनरी है, स्टडी स्टेशनरीज, तो वो स्टेशनरी नाम का क्लास और उसके सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। मतलब मैं जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनाना होगा तो एप्लीकेशन क्यों बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसमें कौन सा डेटा इन्वॉल्व हो रहा है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई व्हीकल क्लास चाहिए कि बाइक अलग क्लास चाहिए और कार अलग क्लास चाहिए, स्टेशनरी नाम का क्लास चाहिए कि पेन नाम का अलग क्लास चाहिए कि पेंसिल नाम का अलग क्लास चाहिए। तो इस तरह से क्लासेस जो है वो क्लास क्या है,
समझ लो एक ब्लूप्रिंट जैसा है जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको बताएंगे। रियलिटी में क्लास नहीं होता है, रियलिटी में ऑब्जेक्ट्स होता है। पूरे प्रोग्राम में हम ऑब्जेक्ट्स बनाकर ही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का ही बिहेवियर, ऑब्जेक्ट के ही प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास को बिलोंग करेगा, ऐसे नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास का है तो पहले क्लास बनेगा, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कमेंट्स है, सवाल है, क्वेरी है, तो ये वीडियो के नीचे जो हमने डिस्कशन का बटन रखा है वहां पर क्लिक करके पोस्ट करें। ऐसा करने से जो डिस्कशन है, आप अपने ही जैसे जो एंथुसियास्टिक लर्नर्स होंगे उसके साथ यही चीजों का डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कोडिंग। हैव अ नाइस डे।